क्या आप भस्मासुर के बारे में जानते हैं? कैसे भगवान शिव का दिया हुआ एक वरदान उन्हीं पर भारी पड़ गया था? कैसे एक साधारण असुर अपार शक्ति पाकर इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपने ही आराध्य को चुनौती दे दी? और कैसे अंत में बुद्धि ने बल पर विजय प्राप्त की? नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें भक्ति है, शक्ति है, अहंकार है और एक अद्भुत मोड़ भी। तो आइए शुरू करते हैं भस्मासुर की पूरी और विस्तृत कहानी। प्राचीन काल में असुरों की एक जाति थी जो देवताओं से अपनी शक्ति और साम्राज्य बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती थी। उन्हीं असुरों में एक था भस्मासुर। भस्मासुर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि तीनों लोकों में उसकी शक्ति का डंका बजे। लेकिन उसे ये भी पता था कि केवल बल से देवताओं को नहीं हराया जा सकता। इसके लिए चाहिए दिव्य वरदान। तभी उसे किसी ऋषि से पता चला कि भगवान शिव अपने भक्तों की कठोर तपस्या से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बस उसी दिन से भस्मासुर ने ठान लिया कि मैं तप करूंगा और ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे मैं अजेय बन जाऊं। भस्मासुर घने जंगलों में चला गया। उसने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या शुरू की। सालों तक उसने भोजन त्याग दिया। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत होता गया। देवता भी उसकी तपस्या देखकर चिंतित हो उठे कि अगर ये असुर कोई बड़ा वरदान मांग लेगा तो संसार संकट में पड़ सकता है। लेकिन तपस्या का नियम था, सच्ची भक्ति का फल देना ही पड़ता है। अंततः एक दिन भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने पहले विनम्रता दिखाई, फिर बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया। लेकिन भोलेनाथ, जो अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, उन्होंने कहा, तथास्तु। और यहीं से शुरू हुई विनाश की कहानी। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसकी आंखों में घमंड उतर आया। वो सोचने लगा, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। देवता भी मुझसे डरेंगे। क्यों ना पहले इसी वरदान की परीक्षा ली जाए। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। क्यों ना इस शक्ति को भगवान शिव पर ही आजमाया जाए।